कहानी की शुरुआत लंदन से होती है। यहाँ अनाथ आश्रम में एक लड़की रहती है जिसका नाम है सोफी। ये रात को सोती नहीं है। एक रात सोफी एक बुक पढ़ रही थी, तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। वो बाहर जाकर देखती है और वहाँ उसे एक बड़ा सा हाथ दिखाई देता है। इसके बाद उसका बड़ा सा चेहरा दिखाई देता है। वो एक जाइंट था। उसे देखकर सोफी डर जाती है और एक कंबल ओढ़ लेती है, पर वह जाइंट सोफी को कंबल समेत ही उठा लेता है और उसे लेकर भाग जाता है। सोफी देखती है कि कैसे जाइंट लोगों की निगाह में आए बिना शहर से बाहर जा रहा है और ये जाइंट सोफी को लेकर उड़ जाता है और उसे अपने घर ले जाता है, जो कि एक गुफा थी। सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जाइंट कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और उसे फ्राई पैन में डालकर टेबल पर रख देता है। सोफी पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, तो जॉइंट कहता है कि जाइंट कंट्री में हो। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो दूसरे जाइंट्स की आवाज़ें थी। सोफी कहती है कि प्लीज़ मुझे मत खाना, पर वह जाइंट हंसने लगता है। सोफी कहती है कि क्या दूसरे जाइंट भी तुम्हारी तरह अच्छे हैं? वो कहता है जो जॉइंट इंसानों को नहीं खाते वो अच्छे हैं। सोफी कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? जाइंट कहता है कि तुमने मुझे देख लिया है और मैं नहीं चाहता कि तुम सबको बताती फिरो कि तुमने जाइंट को देखा है, वरना इंसान यहाँ आकर जाइंट्स को जानवरों की तरह लॉकअप में बंद कर देंगे। सोफी कसम खाती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी और जाइंट कहता है कि तुम अब पूरी जिंदगी यहीं रहोगी। इसके बाद जाइंट कहता है कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना आदमखोर जाइंट तुम्हें खा जाएंगे। और फिर वो सोफी को एक सिप में रख देता है। फिर सोफी देखती है कि वो जाइंट अपने बैग से कुछ चमकीली कांच की बोतलें निकाल रहा है। जाइंट बताता है कि इन बोतलों में ड्रीम्स बंद हैं, यानी कि सपने। सोफी कहती है कि मुझे सपने नहीं आते क्योंकि मुझे नींद कम आती है। फिर जाइंट सोफी की बुक पढ़ने लगता है और तभी सोफी को नींद आ जाती है। फिर जाइंट अपनी लैब में जाता है जहां बोतलों में सैकड़ों ड्रीम्स बंद हैं। फिर जाइंट सोफी के लिए एक डरावना सपना बनाता है। कुछ घंटों बाद सोफी उठ जाती है और वो देखती है कि जाइंट सो रहा है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, पर बाहर एक बड़ा जाइंट जाग जाता है जो सोफी को पकड़ लेता है। तभी अच्छा वाला जाइंट भी उसे देख लेता है और वह कुछ नहीं करता और बड़ा वाला जाइंट सोफी को खा जाता है। तभी सोफी की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो एक डरावना सपना था जो अच्छे वाले जाइंट ने उसके लिए बनाया था। सुबह वो जाइंट उससे बताता है कि मैंने ही ये तुम्हारी भलाई के लिए किया था ताकि तुम ठीक रहो। फिर सोफी बोतल में एक अजीब ड्रिंक देखती है जिसमें बुलबुले ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहे हैं। वो जाइंट बताता है कि ये फॉक्स कैटल है जो जाइंट्स पीते हैं, और वह इसका एक घूंट पी लेता है, जिसके बाद वह गैस छोड़ने लगता है। तभी वहाँ एक आदमखोर जाइंट आ जाता है जो अच्छे जाइंट से पट्टी कराने आया था, और सोफी भी सामान के पीछे छुपी हुई थी। अच्छा वाला जाइंट कहता है कि मैं तुम्हारी पट्टी बाद में कर दूंगा, पर वो जाइंट गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसकी पट्टी करने लगता है। तभी उसे सोफी की खुशबू आ जाती है। सोफी एक वेजिटेबल में घुस जाती है, पर आदमखोर को उस सब्जी में से इंसान की खुशबू आने लगती है और वो उसे खाने वाला ही होता है। तभी अच्छा वाला जाइंट कहता है कि तुम लोग सब्जियां नहीं खाते। फिर वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद जाइंट उस सब्जी को टेबल पर रखता है और सोफी पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। फिर वो जाइंट उसे ड्रीम लैब ले जाता है जहां एक झरने में उसे नहलाता है और उसे इंसानों के कुछ कपड़े भी देता है, और फिर सोफी चेंज कर लेती है। इसके बाद वो जाइंट सोफी को एक ट्री होल में रख देता है ताकि वह काम पर जा सके। तभी सोफी पूछती है कि तुम क्या काम करते हो? जाइंट बताता है कि यह एक सीक्रेट है। तो सोफी कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो जॉइंट बता देता है कि वह सपने पकड़ता है। सोफी भी उसके साथ आने को कहती है, पर जाइंट मना कर देता है, लेकिन सोफी के जिद करने पर वो मान जाता है। वो कहता है कि ये जाइंट्स दिन भर सोते रहते हैं, तो हम इनके बीच से निकल जाएंगे। वो संभल कर इनके बीच से जा रहे थे, तभी एक जाइंट जाग जाता है और उसको पकड़ लेता है। सोफी ये देखकर भाग जाती है और एक कार में छिप जाती है। इसी कार में उसका कंबल भी गिर जाता है और वो बड़े जाइंट्स उससे बॉल की तरह खेलने लगते हैं। इसके बाद वो उसे एक कार में बैठा देते हैं और दूसरा जाइंट दो कारें उठा लेता है जिसमें सोफी भी एक में छुपी होती है।
अब वो एक तरफ से जॉइंट को छोड़ते हैं और दूसरी तरफ से बड़ा जायंट उन कारों पर सवार होकर नीचे की तरफ आता है। तभी सोफी कार का स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे उस जायंट की टांगें चौड़ी हो जाती हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जायंट्स को इस खेल में मज़ा आ रहा था, पर तभी बारिश पड़ने लगती है और ये जायंट्स बारिश से डरते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर सोफी और उसका दोस्त वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन एक आदमखोर जायंट्स को सोफी का ब्लैंकेट मिल जाता है और वह सब कुछ समझ जाता है। काफ़ी दूर चलने के बाद ये दोनों बादलों के पार ड्रीम कंट्री में पहुंच जाते हैं। फिर सोफी एक बड़ी सी झील में एक पेड़ का रिफ्लेक्शन देखती है जो असली पेड़ से अलग है। जायंट पानी में कूदने से पहले कहता है कि तुम मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहकर बुलाओ, और फिर वो झील में कूद जाता है और फिर सोफी भी उसके पीछे कूद जाती है। दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जायंट्स ड्रीम्स पकड़ते हैं। इसके बाद ये दोनों काफ़ी सारे ड्रीम्स पकड़ते हैं और वहां से आ जाते हैं। सोफी कहती है कि अब से वो उसे BFG कहेगी। इसके बाद ये दोनों लंदन शहर में आ जाते हैं। BFG बच्चों को अपनी बीन की मदद से सपने देते हैं। इसी बीच BFG बताते हैं कि वो सभी बच्चों की आवाज़ें सुनते हैं। अब जब ये वापस जाते हैं तो BFG शहर से कुछ जायंट को जाते हुए देखते हैं। ये जायंट शहर के कुछ इंसानों को खाकर वापस जा रहे हैं। इसके बाद BFG सोफी से पूछते हैं कि तुम्हारा ब्लैंकेट कहाँ है। सोफी कहती है कि वह तो वहीं पर गिर गया था। इसके बाद BFG सोफी को वापस से अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। सोफी को याद आता है कि BFG सभी बच्चों की आवाज़ें सुनते हैं, इसलिए वो ये सोचकर खिड़की से कूद जाती है कि BFG उसे बचा लेंगे, और वह सही थी। BFG उसे बचा लेते हैं। इसके बाद ये दोनों जायंट कंट्री आ जाते हैं, पर तभी वहाँ बड़े जायंट भी आ जाते हैं और वह सोफी को ढूंढने के लिए सारा सामान तोड़ फोड़ करने लगते हैं। सोफी उसी ट्री होल में छुप जाती है। वो सोफी को हर जगह ढूंढते हैं, पर सोफी बचने में कामयाब हो जाती है और वो एक दूसरे ट्री होल में चली जाती है जहाँ कोई दूसरी बच्ची उससे पहले रहती थी और वो भी BFG की फ्रेंड थी। और फाइनली BFG बहादुरी दिखाते हुए उन जायंट्स को पानी से डराते हुए भगा देते हैं। फिर सोफी को एक आइडिया आता है। वो कहती है कि हम लोग क्वीन से मदद मांगेंगे और हमें इसके लिए एक डरावना सपना बनाना होगा। सपने में हम दिखाएंगे कि जायंट्स बच्चों को खा रहे हैं और इसमें वो खुद को भी डाल देते हैं कि ये दोनों क्वीन से मदद मांगने आए हैं, और डरावना सपना तैयार हो चुका था। इसके बाद ये दोनों क्वीन पैलेस में आ जाते हैं और BFG क्वीन पैलेस को डरावना सपना दिखा देते हैं। सुबह क्वीन डर कर उठ जाती है और क्वीन की मेड न्यूज़पेपर पढ़ती है कि जिसमें बच्चों की मिसिंग होने की खबर है। तभी सोफी भी विंडो में आ जाती है और वह कहती है कि मुझे जायंट्स फ्रेंड यहाँ लाया है। क्वीन को अपने सपने पर यकीन हो जाता है। सोफी क्वीन से प्रॉमिस लेती है कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। फिर क्वीन BFG को बुला लेती है। BFG क्वीन के सामने पेश होते हैं। इसके बाद क्वीन मिनिस्टर और आर्मी लीडर को बुला लेती है। BFG को क्वीन पैलेस में बुलाया जाता है जहां BFG के लिए एक बड़ी सी टेबल लगाई गई है। BFG ने पहली बार इतनी टेस्टी खाने खाए हैं, पर उसे कॉफ़ी पसंद नहीं आती, इसलिए वह जायंट की ड्रिंक फोग्स कॉटल निकाल लेता है और सबको अपनी खास ड्रिंक पिलाता है, जिसे पीकर सबकी बहुत ही तेज़ गैस निकलती है और तीनों डॉगी तो रॉकेट ही बन जाते हैं। इसके बाद क्वीन प्लान को अंजाम देने के लिए ऐलान करती है और BFG तेजी से जायंट कंट्री पहुंचते हैं, पर आर्मी भी उनके पीछे पीछे आती है। पर आर्मी डिसाइड करती है कि BFG के ड्रीम लैंड से वापस आने तक हम सही समय का इंतज़ार करेंगे। इधर BFG आदमखोर जायंट्स के लिए एक डरावना सपना तैयार करते हैं ताकि इस सपने से उन्हें बच्चों को खाने पर पछतावा हो। इसके बाद BFG सोफी से कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब भी तुम मुझे बुलाओगी मैं बड़े बड़े कानों से तुम्हारी आवाज़ सुन लूँगा। इसके बाद सूरज निकल आता है, पर अब आदमखोर जायंट्स को सपने दिखाने हैं। पर BFC अपना ट्रम्पलेट यानी अपनी बीन क्वीन पैलेस में ही भूल आए हैं। फिर सोफी ड्रीम्स बोतल लेकर जायंट्स के बीच आ जाती है, पर बोतल खोलने से पहले ही आदमखोर जायंट्स जाग जाता है और फिर सोफी वो बोतल तोड़ देती है और सभी जायंट्स के दिमाग में सपने पहुंच जाते हैं। पर एक आदमखोर बच जाता है और सोफी को पकड़ने लगता है, पर BFG बीच में आ जाते हैं और आदमखोर उसे पकड़कर उठा
लेता है और आदमखोर एक जोरदार पंच मारने ही वाला था, पर तभी उसे एक आर्मी हेलीकॉप्टर पकड़ लेता है। आर्मी जायंट्स को पकड़ना शुरू कर देती है। सोफी जायंट्स के बीच से निकलकर वहां से भाग जाती है। बीएफजी सोफी को उठा लेते हैं और ये दोनों जायंट्स को जाते हुए देखते हैं। इसके बाद आर्मी सभी जायंट्स को एक अलग थलग आइसलैंड पर छोड़ देते हैं, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है और इन्हें पानी से डर लगता है, इसलिए ये अब कभी भी इंसानों के बीच नहीं आ पाएंगे। और क्वीन इसके लिए वहाँ बहुत सारी सब्जी और उसके बीज डलवा देती है ताकि उसे खाकर वो जायंट्स जिंदा रहें और नई सब्जियां उगा सकें। इसके बाद सोफी भी लंदन में ब्रिंघम पैलेस में आ जाती है। यहाँ वो क्वीन की मेड के साथ रहने लगती है। सुबह उठकर सोफी बताती है कि उसने एक ड्रीम देखा कि जायंट्स अपनी कंट्री में खुशी खुशी रह रहे हैं और उन्होंने अपने गार्डन में बहुत सारी वेजिटेबल्स भी उगा ली हैं। उसके बाद सोफी बीएफजी को गुड मॉर्निंग बोलती है और जॉइंट कंट्री में बीएफजी उसकी आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और इसी सीन पर ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।